हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। लीला बहुत ही मस्त और खुले दिमाग वाली औरत थी। उसे बात करने का बहुत शौक था और अपने बेटे की शादी के बाद उसका ज्यादा से ज्यादा समय अपने गली मोहल्ले के लोगों से बात करके निकल जाया करता था। बहू आने के बाद भी लीला के साज श्रृंगार में कोई कमी नहीं आई। उसे देखकर कोई भी नहीं कह सकता था कि ये एक बहू बेटे वाली औरत है। बहू के घर में आने से लीला अपने घर की सभी जिम्मेदारियों से मुक्त हो चुकी थी। अब उसका सिर्फ एक काम था, सुबह सुबह तैयार होकर गली में निकल जाना और सबसे गप्पे लड़ाना। राधिका को अपनी सास की ये सब हरकतें बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी, जिसके चलते एक रोज राधिका अपनी सास लीला को बोलती है, माँ जी ये सब क्या कर रही हैं आप? मैं जब से शादी कर कर आई हूँ तब से देख रही हूँ आप रोज सुबह सवेरे उठकर अच्छे से तैयार होकर नाश्ता करके गली में निकल जाती हैं और फिर सीधा शाम को आती हैं। बहू तो अब और क्या करूँ? अब तेरा क्या मन है? तेरे साथ मिलकर घर के काम करूँ तेरे आने के बाद भी? माँ जी मैंने ऐसा तो नहीं कहा कि आप घर का काम करें, लेकिन ऐसे पूरा दिन गली में गुजार देना ये ठीक तो नहीं है। कल को किसी को कुछ बुरा लग जाए, कोई कुछ बोल दे तो आपको अच्छा लगेगा? तू कहना क्या चाहती है बहू? और किसकी हिम्मत है जो मुझे कुछ कहेगा? किसी के घर में थोड़ी जाती हूँ, अपनी गली मोहल्ले में घूमती हूँ। किसकी हिम्मत है जो मुझे कुछ बोल जाए? माँ जी बोलते हुए अच्छा तो नहीं लग रहा, लेकिन आपको बोलने की हिम्मत उन्हीं औरतों को होगी जिनके पतियों से आप सारा सारा दिन गप्पे मारती हैं। मैं क्या करूँ बहू? अब जब लोगों को मुझसे बात करना इतना पसंद है कि वो लोग मुझे छोड़ते ही नहीं हैं, तो टाइम का पता ही नहीं चलता। माँ जी आपको सारा दिन गली में बस आदमी ही मिलते हैं बात करने और नैन मटक्का करने के लिए। तो मैं क्या करूँ बहू? औरतों के पास घर की बुराई के अलावा और कोई बात नहीं होती, लेकिन आदमियों के पास करने के लिए बहुत अच्छी अच्छी बातें होती हैं। और इसमें नैन मटक्का करने वाली कौन सी बात हो गई? वो आपको लगता है ना माँ जी, इसमें गलत बात नहीं है, लेकिन जरूरी तो नहीं है ना कि सबको अच्छा लगे। अभी भी टाइम है, आप सुधर जाइए। एक कप चाय लेने में देर हो जाए तो पूरा घर सर पे उठा लेती हैं। जैसे मोहल्ले में निकल जाती हैं, भूख प्यास सब कुछ गायब हो जाता है आपका। थोड़ा उम्र का तो लिहाज कीजिए। बहू तू ज्यादा मत बोल, अपने काम से काम रख। वो मेरी शादी जल्दी हो गई थी, इसलिए तू बहू बनकर जल्दी आ गई, वरना अभी मेरी उम्र ही क्या है? माँ जी मुझे लगता है आपकी उम्र मुझसे भी ज्यादा ही कम होगी। तू मेरा मजाक बना रही है? माँ जी आज तो मैं हंस रही हूँ, लेकिन अगर आपने अपनी हरकतों पर कंट्रोल नहीं किया ना तो बहुत जल्द मोहल्ले वाले आप पर हंसेंगे। लीला को अपनी बहू की समझाई हुई किसी भी बात से कोई फर्क नहीं पड़ता और वो रोज सुबह मोहल्ले में निकल जाती और रात में ही घर के अंदर कदम रखती। ऐसे ही कुछ दिन निकल जाते हैं। तभी एक रोज लीला तैयार होकर मार्केट जाने के लिए गली में निकलती है और वहीं नुक्कड़ पर खड़े शर्मा जी लीला को रोक कर बोलते हैं, क्या बात है लीला जी, आज तो बहुत दिन बाद दिखी हो। हमें तो लगा गली का चांद छुप गया है, आप नहीं दिखी तो। क्या शर्मा जी आप भी ना, आपको मजाक करने की बहुत आदत है। अरे मजाक नहीं कर रहा लीला जी, सच कह रहा हूँ। आप जैसी औरत पूरे मोहल्ले में कोई नहीं है। विश्वास ना हो तो मिश्रा जी से पूछ लेना। वो देखिए मिश्रा जी भी आ गए। मिश्रा जी रुकिए। क्या हुआ शर्मा जी, आज यहाँ कौन सी मीटिंग चल रही है? अरे मिश्रा जी, इनको हमारी बात पे भरोसा नहीं हो रहा कि इनकी जैसी औरत पूरे मोहल्ले में कोई नहीं है। जरा आप ही इनको समझाइए। देखिए लीला जी, बात तो शर्मा जी बिल्कुल सही कर रहे हैं। अगर आपका चेहरा ना दिखे तो दिन ही शुरू नहीं होता। अरे क्या मिश्रा जी, आपने तो शर्मा जी को भी पीछे छोड़ दिया मजाक करने में। थोड़ा उम्र भी देख लीजिए, ऐसा बोलने से पहले कोई सुनेगा तो क्या सोचेगा? क्या करें लीला जी, आपको देखते ही हम सभी लोग अपनी उम्र भी भूल जाते हैं। बात तो आपने बिल्कुल सही कही मिश्रा जी, आज तो मजा ही आ गया। दिन की शुरुआत आज बहुत अच्छी हुई है। ऐसे ही लीला को अपने पड़ोस के आदमी से बातें करते घंटों गुजर जाते हैं और राधिका अपनी सास का इंतजार करती रहती है, लेकिन उसका कोई अता पता नहीं होता। कुछ घंटे और गुजर जाते हैं और बहुत समय तक लीला मार्केट से वापस नहीं आती। तो राधिका घर के गेट पर जाकर देखती है तो उसकी सास लीला गली के नुक्कड़ पर खड़ी होकर बड़े ही मजे से मिश्रा जी और शर्मा जी के साथ नैन मटक्का करने में लगी होती है।
ये देखकर राधिका को बहुत गुस्सा आता है और वो चुपचाप घर में आकर सोफे पर बैठ जाती है। थोड़ी देर बाद जब लीला वापस आती है तो लीला बोलती है, बहू आज कोई खास सब्जी नहीं मिली, तुझे जो समझ आए वही बना ले। माँ जी सब्जियाँ तो आपको तब मिलेंगी ना जब आप मार्केट जाती। आपकी मार्केट तो शर्मा जी और मिश्रा अंकल के साथ नुक्कड़ पे लगी थी। अब बहुत हो गया, आज आने दीजिए आपके बेटे को, मैं आपका सारा सच बता दूंगी। और आज ना सभी बातों से ही पेट भर लीजिए क्योंकि आज खाना नहीं बनेगा। ठीक है बता दे, मुझे भी कोई डर नहीं लग रहा, मुझे वैसे भी भूख नहीं है। राधिका और लीला की बहस खत्म होने के बाद लीला का बेटा पुनीत ऑफिस से घर आता है और राधिका को आवाज देते हुए बोलता है, राधिका कहाँ हो यार, जल्दी खाना लगाओ, बहुत भूख लगी है और आज ऑफिस में भी कुछ नहीं खाया। राधिका कमरे से बाहर आकर बोलती है, सॉरी पुनीत जी, आज आपको खाना नहीं मिलेगा, घर में कोई सब्जी थी ही नहीं। यार तो माँ को बोल दिया होता, वो ले आती। पुनीत जी मैंने आपको काफी दिन से कुछ बताया नहीं, लेकिन आज बता रही हूँ। माँ जी ने मुझे बहुत परेशान कर रखा है। रोज ये आपके ऑफिस जाने के बाद पड़ोस में निकल जाती है और रात में घर आती है। पूरा दिन बस पड़ोस के आदमियों के साथ नैन मटक्के करती रहती है। इस उम्र में ये सब अच्छा लगता है क्या? गली की सारी आंटियाँ मेरा मजाक बनाती हैं। अरे वो तो ठीक है, लेकिन मैंने माँ जी को कितना मना किया, वो सुनती ही नहीं। माँ ये सब क्या है? राधिका सही कह रही है, ये लोग अच्छे नहीं है। पहले आपसे बात करेंगे, फिर बाद में आपका ही मजाक बनाएंगे, इसीलिए आप समझ जाओ तो अच्छा है। और तुम बताओ, खाना मिलेगा या मैं जाऊँ सोने? रुकिए, खाना बना है, आप बैठिए, मैं लगाती हूँ। पुनीत के समझाने पर लीला 2 दिन अपने घर से बाहर कदम तक नहीं रखती और सभी औरतों की तरह वो भी घर में ही रहती है। ऐसे ही कुछ दिन और निकल जाते हैं। उसका मन एक पल भी घर में नहीं लग रहा था। वो रोज गेट तक जाती और अपने बेटे की बात को याद करके वापस आ जाती। जब काफी समय तक पड़ोसी उसे नहीं देखते तो सोचते हैं कि लीला कहीं चली गई है और सभी पड़ोसी एक साथ मिलकर लीला के घर के पास खड़े होकर उसका मजाक बनाना शुरू करते हैं। उन्हीं में मौजूद शर्मा जी बोलते हैं, क्या कहें भाई लीला जी के बारे में, उन्होंने तो अपनी बहू को ही फेल कर दिया है। उम्र हो गई है लेकिन शौक अभी भी जवानों वाले हैं। बात तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं शर्मा जी, अच्छा टाइम पास है वो भी। अब उसको कौन समझाए, हर चीज की उम्र होती है, लेकिन उन्हें देखकर लगता है जैसे अभी अभी शादी करके आई है। लीला अपने गेट पर खड़ी पड़ोसियों की बातें सुन रही होती है, जिसे सुनकर उसे बहुत दुख होता है और उसे अपनी गलती का एहसास होता है। और उस दिन के बाद से वो किसी से भी जरूरत से ज्यादा नहीं बोलती थी, क्योंकि वो समझ जाती है कि लोग आपके मुंह पर भले ही मीठे होते हैं, लेकिन पीठ पीछे आपका मजाक जरूर बनाते हैं। राधिका एक बहुत ही समझदार लड़की थी, जो अपनी माँ मंजू के साथ मिलकर काम में हाथ बटाती थी। राधिका को बचपन से ही कुकिंग करने का बहुत शौक था और वो अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद शेफ बनना चाहती थी। राधिका के माता पिता बहुत गरीब थे, जिस वजह से राधिका कुकिंग क्लासेस नहीं जा पाई और उसने घर में ही कुछ ना कुछ बनाना शुरू कर दिया। ऐसे ही एक दिन राधिका किचन में कुछ बना रही होती है, तभी राधिका की माँ बोलती है, क्या क्या बना रही है? कुछ न कुछ सामान खराब ही करती रहती है, हमारे पैसे ही लगाती रहती है बस। मम्मी, एक बार में एक्सपर्ट थोड़ी ना हो जाते हैं, धीरे धीरे बनाना आ जाएगा। आप मुझसे पैसे ले लेना अगर इस बार खराब हो गया तो। आई बड़ी पैसों वाली, तू बड़ी कमाई करके ला रही है ना। भाई हम तो गरीब आदमी हैं, अपने ससुराल में जाकर ही बनाइयो जो बनाना है, हमारा खर्चा मत कर। देखना, जिस दिन मैं शेफ बन गई ना, उस दिन आप खुद बोलेंगी मुझे तो राधिका के हाथ का खाना खाना है। आप खुद चल कर आएंगी मेरे ससुराल मेरे हाथ का खाना खाने। ऐसे ही समय गुजरता गया और राधिका अच्छा खाना बनाने लगी, जिसके कुछ समय बाद राधिका के माता पिता ने मेहुल नाम के अच्छे घर के लड़के से उसका रिश्ता करके उसकी शादी करवा दी। शादी करके मेहुल राधिका को घर ले आता है, जिसके बाद मेहुल की माँ उर्मिला अपनी बहू की आरती उतारकर बोलती है, आओ बहू, अपने दाएं पैर से चावल के कलश को गिराकर घर में प्रवेश करो। जैसे ही राधिका गृह प्रवेश करती है तो उसकी सास के वो पैर छूती है
और ये देखकर उर्मिला बोलती है। सदा सुखी रहो बहू, जाओ जाकर आराम कर लो। इन कपड़ों में बड़ी परेशानी हो रही होगी तुम्हें। जी माँ जी, ये लहंगा बहुत भारी है ना। बेटा कल मंदिर जाएंगे, सुबह जल्दी उठ जाना। और कल तुम्हारी पहली रसोई है तो कुछ मीठा बना लेना। और हाँ, अभी खाने के लिए मैं राजमा चावल बना रही हूँ, तो खा लेती हो ना तुम? हाँ जी माँ जी, खा लेती हूँ। माँ जी आप कहे तो आज खाना मैं ही बनाऊँ? नहीं बेटा, आज नहीं, कल बनाना। ऐसे ही अगले दिन राधिका जल्दी उठकर तैयार होकर मूंग की दाल का हलवा बना लेती है, जिसके बाद घर के मंदिर में भगवान को भोग लगाकर वो अपनी सास और पति के साथ पास के मंदिर जाती है। वहाँ से आने के बाद सभी हॉल में बैठे होते हैं। तभी उर्मिला बोलती है। बहू हलवा तो खिला, जा गरम करके ले आ। राधिका रसोई से हलवा लाकर अपनी सास और पति को पकड़ाती है और तभी सब हलवा खाते हैं और मेहुल बोलता है। वाह क्या हलवा है, बहुत अच्छा। किसने सिखाया तुम्हें बनाना? किसी को भी नहीं, थोड़ा बहुत माँ को देखकर और बाकी बचा कुछ फोन से देखकर। मुझे हमेशा से ही खाना बनाने का काफी शौक था। फिर तो बहू तो सब कुछ बना लेती होगी। जी माँ जी, मैं सब कुछ बना लेती हूँ। सही है, फिर तो बढ़िया बढ़िया पकवान बनाकर खिलाना। आज मैं बना लेती हूँ, कल से फिर तेरा ही नंबर है। उर्मिला इतना बोलकर अपने कमरे में आराम करने चली जाती है, जिसके बाद झूठे बर्तन लेकर राधिका बर्तन साफ करने चली जाती है और समय गुजरता है। अब हर सुबह राधिका रोज अपनी जिम्मेदारियों से काम करती। साफ सफाई करने के बाद खाना बनाकर वो मेहुल को ऑफिस भेज दिया करती। ऐसे ही एक दोपहर मेहुल अपने ऑफिस में अपने दोस्तों के साथ बैठा खाना खाता है और खाने का स्वाद देखकर मन में बोलता है। मजा आ गया आज तो। क्या खाना बनाया है राधिका ने? मेहुल को इतनी खुशी से खाना ठूसता देखकर उसका दोस्त कार्तिक बोलता है। अबे साले क्या लाया है, अकेले अकेले खा रहा है, पूछा भी नहीं तूने मुझे तो। तू भी खा ले यार, तेरी भाभी ने बनाया है, खाकर देख। कार्तिक मेहुल का खाना चखकर बोलता है। क्या मजेदार खाना बनाया है। यकीन नहीं हो रहा कि घर का खाना है, ऐसा लग रहा है होटल का खाना है। कलाई पनीर खाकर मजा आ गया। शाम को मेहुल जब घर आता है तो राधिका और उर्मिला टीवी देख रहे होते हैं। तभी मेहुल राधिका को बोलता है। राधिका यार क्या खाना बनाया था तुमने, कसम से रेस्टोरेंट का खाना भी फेल कर दिया, बहुत ही लाजवाब। अच्छा, सच बोल रहे हो ना? हाँ सच में, मेरा दोस्त भी तारीफ कर रहा था खाना खाकर, उसे भी बहुत पसंद आया। हाँ, खाना तो बढ़िया बना देती है बहू। जब से बहू आई है कम से कम बढ़िया बढ़िया खाना तो मिल रहा है मुझे। वैसे राधिका तुम्हारा गोल क्या था? मेरा मतलब तुम बनना क्या चाहती थी? शादी से पहले तुम्हारे भी कुछ सपने होंगे। जी मेहुल जी, मुझे ना हमेशा से कुकिंग का और शेफ बनने का बहुत शौक था, पर माँ पापा के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो मुझे अच्छी कुकिंग क्लास ज्वाइन करवा सके। अगर आपकी और माँ जी की इजाजत हो तो मैं कुकिंग कोर्स करना चाहती हूँ और फिर अपना बहुत बड़ा नाम बनाना चाहती हूँ शेफ बनके। नहीं बहू, हम तुझे बाहर जाने की इजाजत तो नहीं दे सकते। हमारे खानदान में कोई भी बहू नौकरी करने नहीं गई आज तक। माना कि तू शेफ बनेगी, लेकिन करेगी तो नौकरी ही ना। मैं इजाजत नहीं दे सकती। शादी के बाद बहुएं घर में ही ठीक लगती हैं। उर्मिला की बात सुनने के बाद राधिका कमरे में आ जाती है। उसके पीछे मेहुल भी आता है और अपनी माँ की कड़वी बातों के लिए राधिका से बोलता है। तुम मम्मी की बात का बुरा मत मानना, वो थोड़ी ओल्ड फैशन है। कोई बात नहीं मेहुल जी, शायद मेरे नसीब में ही नहीं लिखा कि मैं एक बेहतर शेफ बन जाऊं। मैं तो बस यही चाहती थी कि अगर मैं शेफ बन जाती तो मैं दोनों घर एक साथ संभालती। मेरी इतनी इनकम तो होती कि मैं अपने ससुराल में भी रखती और बची कुची सेविंग अपने माँ बाप को दे देती। आखिर मेरे अलावा उनका है ही कौन। हाँ तुम बोल तो सही रही हो। जिन माँ बाप ने हमारी इतनी केयर करी, हमें बड़ा कर दिया, अब हमारा फर्ज है हम उनको संभालें। कोई बात नहीं, तुम परेशान मत हो। मेरे पास एक आइडिया है, क्यों ना आप अपनी रेसिपी बना बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड करो। आप कह तो सही रहे हैं, लेकिन ऐसे बहुत लोग हैं जो अपनी रेसिपीज को शेयर करते हैं। हाँ वो बात ठीक है, लेकिन तुम उन सबसे कुछ अलग बनाकर रेसिपी शेयर करो। कोई अलग ट्रिक हो जिससे सब तुम्हारी रेसिपी ज्यादा देखें। लेकिन अगर माँ जी को पता चला तो वो बहुत गुस्सा करेंगे। तुम उनकी टेंशन मत लो, मैं सपोर्ट कर रहा हूँ ना तुम्हें। जब उनको पता चलेगा कि उनकी बहू खाने का कमाल दिखाकर घर बैठे पैसे कमा रही है तो वो खुद ही पिघल जाएंगी। वैसे भी बाहर जाकर नौकरी करने को मना करा है, घर पर नहीं। ऐसे ही राधिका मेहुल की बात मानकर
रेसिपी बना बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड करने लगती है और अपनी तरफ से नई नई रेसिपीज भी डालने लगती है, जिससे लोगों को उसकी रेसिपीज अच्छी लगने लगती है और लोगों ने उसके चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना चालू कर दिया था। ऐसे ही धीरे धीरे राधिका के फॉलोअर्स भी बढ़ने लगते हैं, जिससे उसको पैसे भी मिलने लगते हैं। ऐसे ही एक दिन उर्मिला अपना फोन चला रही होती है और वीडियोस देख रही होती है और उसके सामने राधिका की रेसिपी वीडियो आती है और वो उसे देखकर कहती है, लग तो राधिका ही रही है, खाना तो अच्छा बनाया है, घर भी हमारा ही लग रहा है, चश्मा भी तो रख के भूल गई, पता नहीं कहाँ रख दिया, इसको ही बुलाती हूँ। राधिका, राधिका। माँ जी क्या हुआ? बेटा ये तो तेरे जैसी लग रही है, फोन में देख तो जरा। माँ जी ये मेरे जैसी नहीं, मैं ही हूँ इस वीडियो में। अरे वाह बहू, ये तो कमाल हो गया, तू तो फोन में आने लगी, तूने खाना बनाकर इंटरनेट पर डाल दिया। माँ जी अब मैं इससे पैसे कमाने लगी हूँ। मैं बहुत खुश हूँ, कोई तो हुनर है तेरे अंदर, आखिर खाना खजाना बना ही दिया मेरी बहू ने। माँ जी मुझे बस ये कंपटीशन क्लियर करना है, उसके लिए मुझे आपके परमिशन चाहिए। तू बिल्कुल जा सकती है बेटा, अब मैं तुझे बिल्कुल नहीं रोकूंगी। राधिका के चैनल को ब्लू टिक मिल जाता है, जिसके बाद उसको कुकिंग कंपटीशन का चैलेंज ऑफर आता है। राधिका इस कंपटीशन के लिए जाती है और काफी सारे मास्टर शेफ्स भी वहाँ आते हैं, लेकिन राधिका उस कंपटीशन में जीत ही जाती है, जिसके बाद उसे शेफ कैप के साथ मेडल और सर्टिफिकेट से भी सम्मानित किया जाता है और साथ ही एक प्राइस चेक भी मिलता है। राधिका जब घर आकर अपनी सास और पति को ये सब बताती है तो सभी उसकी कामयाबी से बहुत खुश होते हैं। दोस्तों अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।